हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 मेंटल हेल्थ असेसमेंट की बात कर रहे थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पहले ही लास्ट लेक्चर में दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और दूसरा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आज हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिकली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर होता क्या है, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर या फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कंडीशन की वजह से, उसी के असेसमेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। या तो कोई डिसीज कंडीशन हो गई या फिर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होगी, उसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा, तो उसी के असेसमेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज द सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसी के असेसमेंट, इसके सिस्टमैटिक असेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दैट आल्सो इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट, it helps nurse to identify any neurological abnormality that may affect patient behavior, cognitive function, emotion और physical functioning। तो इसके अंदर क्या होता है, जो नर्सिंग स्टाफ होता है जब वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उस दौरान न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से पेशेंट के बिहेवियर में क्या इफेक्ट आ रहा है, कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशन और फिजिकल फंक्शन क्या क्या अफेक्ट हो रहे हैं, उन सब चीजों को असेस करते हैं वो जो नर्सिंग स्टाफ होता है वही करता है। तो इसके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी आ रही है, उसकी वजह से जो पेशेंट का बिहेवियर और इमोशन, कॉग्निटिव फंक्शन, ये भी अल्टर्ड हो जाती है, ये भी अफेक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। एस्पेक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, एस्पेक्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो जब जब भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम किन किन चीजों का ध्यान रखें, किन किन चीजों का असेसमेंट करेंगे, उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एस्पेक्ट, उसी को। तो एस्पेक्ट के अंदर हम क्या क्या देखेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट की कॉन्शियसनेस देखेंगे, सेमी कॉन्शियस है, अल्टर्ड है, ठीक है, कि अनकॉन्शियस है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम लोग चेक करेंगे पेशेंट की। नेक्स्ट, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। पेशेंट का हम लोग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक करेंगे। नेक्स्ट, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। जो 12 क्रेनियल नर्व होती है उनका असेसमेंट करेंगे कि वो प्रॉपर फंक्शन कर पा रही कि नहीं कर पा रही। क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं, एक तो सेंसरी फंक्शन, सेंसेस को कैरी करके ले जाना, और मोटर फंक्शन, मोटर एक्टिविटी कराना। तो क्रेनियल नर्व का असेसमेंट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, मोटर फंक्शन चेक करेंगे। मोटर फंक्शन के अंदर क्या, जो हमारी बॉडी है प्रॉपर वर्क कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, तो मोटर एक्टिविटी चेक करेंगे। सेंसरी एक्टिविटी, सेंसरी फंक्शन चेक करेंगे। बॉडी के रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को हम लोग बोलते हैं सेरिबेलर फंक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो सेरिबेलर फंक्शन भी हम लोग चेक करेंगे। तो इन सबका 1 बाय 1 हम लोग असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, LOC की बात करेंगे। LOC के अंदर हम लोग किस किस चीज का असेसमेंट करेंगे, तो हम लोग इसके अंदर असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले अलर्टनेस असेस करेंगे, पेशेंट की लेथार्जी असेस करेंगे, स्टूपर असेस करेंगे, और रिस्पॉन्स टू द वर्बल कमांड। इन सब चीजों को हम लोग असेस करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर, जिससे हमें पता चलेगा पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, या फिर सेमी कॉन्शियस है। तो सबसे पहले हम लोग असेस करें अलर्टनेस। तो अलर्टनेस के अंदर हम क्या देखेंगे पेशेंट को, कि हम लोग पेशेंट अटेंटिव है कि नहीं है, हम लोग कुछ कमांड दे रहे हैं तो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले अलर्टनेस देखेंगे, ठीक है ना। उसे अपने सराउंडिंग के बारे में भी पता होगा अगर पेशेंट अलर्ट होगा। तो सबसे पहले असेस करते हैं हम लोग पेशेंट की अलर्टनेस। नेक्स्ट हम लोग क्या असेस करेंगे, लेथार्जी देखेंगे। लेथार्जी के अंदर क्या होता, पेशेंट इनएक्टिव होगा, मतलब लेजीनेस शो करेगा। पेशेंट को हम लोग कुछ भी कमांड देंगे तो प्रॉपर एकदम अच्छे से फॉलो नहीं करेगा। जैसे कोई पेशेंट है वो बेड पे लेटा हुआ है, तो हम उससे बोल रहे हैं कि तुम उठ के बैठो, तो वो मैंने कमांड दी तो वो आराम से धीमे धीमे बहुत आलस करके उठ के बैठ जाएगा, लेकिन वो अटेंटिव नहीं होगा पूरी तरह से। नेक्स्ट, स्टूपर चेक करेंगे। स्टूपर के अंदर स्टूपर असेस करेंगे। तो उसके अंदर हम लोग स्टूपर के अंदर होता क्या, जो पेशेंट है वो अनअवेयर होता है टू देयर सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग के बारे में उसे पता ही नहीं होता क्या चल रहा है उसके अगल बगल में, उसे पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसे टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में भी ज्यादा पता नहीं रहता, तो अनअवेयर होता अपनी सराउंडिंग को लेके। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर क्या चेक करेंगे, रिस्पॉन्स टू द वर्बल कमांड। अब हम लोग वर्बल कमांड दे रहे तो वो कितना फॉलो कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। तो रिस्पॉन्स हम लोग चेक करेंगे कि जैसे हमने उसको कमांड दी तो तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा है कि धीमे कर रहा है कि कर ही नहीं रहा है,
तो हम लोग लास्ट में देखेंगे रिस्पॉन्स टू द वर्बल कमांड, कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि बिल्कुल कर ही नहीं रहा। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हम इन 3-4 चीजों को असेस करते हैं। तो अलर्टनेस असेस करते हैं, लेथार्जी असेस करते हैं, स्टूपर चेक करते हैं और रिस्पॉन्स टू द वर्बल कमांड, ये सब चीजों का असेसमेंट होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या था, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग क्या चेक करते, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। तो इसके कंपोनेंट होते हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है याद करने की, जीएसटी एमपीसीआई। तो जीएसटी एमपीसीआई इसकी कंपोनेंट है, उनके शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। तो जीएसटी के अंदर हम लोग जी से क्या चेक करते हैं, जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस के अंदर क्या चेक करते हैं हम, पेशेंट की ग्रूमिंग, ड्रेसिंग वगैरह, उसका पोस्चर, ये सब देखते हैं जनरल अपीयरेंस के अंदर। नेक्स्ट एस से हम लोग चेक करते हैं उस पेशेंट की स्पीच, मतलब पेशेंट कैसे बोल रहा है, उसकी रेट क्या है, धीमे धीमे बोल रहा है कि जल्दी जल्दी बोल रहा है, उसकी रेट वगैरह ये सब स्पीच चेक करते हैं। ठीक है, अंदर उसकी थॉट प्रोसेस चेक करते हैं, मतलब उसके आइडिया कैसे आ रहे, फ्लाइट ऑफ आइडिया है कि नॉर्मल उसके आइडिया है, ये सब चेक करते हैं थॉट प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट के अंदर देखते हैं पेशेंट को मैनिया या फिर मैनिया डिप्रेशन, ये सब चीजें असेस करते हैं मूड एंड अफेक्ट के अंदर, ये देखते हैं। नेक्स्ट परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो परसेप्शन ऑफ रियलिटी के अंदर हम लोग असेस करते हैं हेलुसिनेशन और इल्यूजन। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीआई, सी से मतलब है कॉग्निटिव फंक्शन, पेशेंट को कितनी चीजें याद रह रही कितनी नहीं। और लास्ट में इंसाइट चेक करते हैं, इंसाइट मतलब पेशेंट अवेयर है अपने बारे में कि नहीं, इंसाइट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ठीक, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग असेस करते हैं जीएसटी एमपीसीआई, इसकी शॉर्ट ट्रिक है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिटेल में बात की थी। अब नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट था वो था क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। तो क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी है पूरी बॉडी, उसके अंदर 12 क्रेनियल नर्व है, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व 12 है। तो जो 12 क्रेनियल नर्व है, ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, ऑक्यूलोमोटर है, ट्रोक्लियर है, ट्राइजेमिनल है, 12 नर्व है। ठीक है ना। तो 12 नर्व है, इन 12 नर्व का अलग अलग अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए होती है, ठीक है ना, और जो ग्लोसोफेरेंजियल ये टेस्ट के लिए होती है, हाइपोग्लोसल है ये टंग मूवमेंट के लिए। तो ये 12 नर्व है, 12 नर्व के अलग अलग अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है ना। तो अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होगा। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर किसी भी नर्व के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्ट होगा। तो इन सब 12 की 12 नर्व को असेस करते, अगर किसी भी नर्व में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो फंक्शन है वो भी नहीं होगा। तो इनका जब असेसमेंट करते तभी हमें पता चलता कौन सी नर्व में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज मोटर फंक्शन। तो मोटर फंक्शन के अंदर हम लोग किस किस चीज का असेसमेंट करते, तो मोटर फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले असेसमेंट करते हैं मसल स्ट्रेंथ। जो पेशेंट है उसकी मसल स्ट्रेंथ उसको चेक करते हैं, मसल स्ट्रेंथ गुड है कि बैड है। मसल टोन देखते हैं, मसल टोन उसकी गुड है कि बैड है। नेक्स्ट मसल साइज। मसल साइज के अंदर हम लोग किस चीज का असेसमेंट करते हैं, मसल को देखते हैं कि अगर मसल के अंदर हाइपरट्रॉफी हुई है कि एट्रॉफी हुई है, ये सब चीज चेक करते हैं मसल साइज के अंदर। हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी ये दोनों चीज देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स। इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स लाइक ट्रिमर्स, ट्रिमर्स को चेक करते हैं। तो मोटर फंक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग असेसमेंट की बात करें तो हम लोग मसल स्ट्रेंथ को असेस करते हैं, मसल टोन को असेस करते हैं, मसल साइज को असेस करते हैं, इसके अंदर एट्रोफी और हाइपरट्रोफी देखते हैं और इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट चेक करते हैं लाइक ट्रिमर्स। तो ये सब था मसल मोटर फंक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेंसरी फंक्शन। तो सेंसरी फंक्शन के अंदर हम लोग बॉडी के अंदर क्या क्या असेसमेंट करते हैं, तो सेंसरी फंक्शन के अंदर हम लोग असेस करते हैं पेन। देखते हैं अगर पेशेंट को कुछ भी स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो देखते हैं पेशेंट को पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट पेशेंट को टेम्परेचर फील हो रहा, पेशेंट को हम लोग तुरंत ठंडे कमरे में ले जा रहे हैं, उसके बाद धूप में लेके जा रहे हैं, तो पेशेंट टेम्परेचर फील कर पा रहा है कि हम लोग ठंडी जगह से गर्मी में गए हैं कि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका टेम्परेचर असेस करते हैं, पेशेंट को पता चल पा रहा सर्दी है कि गर्मी है अभी, तो टेम्परेचर असेस करते हैं। नेक्स्ट टच। पेशेंट को हम लोग टच करते हैं तो पेशेंट फील कर पा रहा है, उसे पता चल रहा कि हमें टच कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर हम लोग टच करके देखते हैं। और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट को फील हो रहा है कि नहीं है। तो सेंसरी फंक्शन के अंदर हम लोग पेन देखते हैं, पेन का असेसमेंट करते हैं, टेम्परेचर का करते हैं, टच का करते हैं और वाइब्रेशन, इन सब चीजों का असेसमेंट करते हैं हम लोग सेंसरी फंक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग एस्पेक्ट में बात कर रहे थे, वो देख रहे थे रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्सेस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, एक तो प्लेंटर रिफ्लेक्स देखते हैं और बाइसेप रिफ्लेक्स देखते हैं।
प्लेंटर रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा सोल होता है, तरवा होता है, तो किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट को हम लोग उसको मूव कर रहे हैं, तो जब ब्लंट ऑब्जेक्ट उस पर मूव कर रहे हैं हम लोग अपने सोल पे पैर के, तो जो हमारे जो हमारा अंगूठा है और जो उंगली है उनका इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक करते हैं प्लेंटर रिफ्लेक्स के अंदर। और बाइसेप रिफ्लेक्स के अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो हमारी एल्बो है, जब एल्बो को हम लोग फ्लेक्शन करते हैं, फ्लेक्शन करने के बाद क्या होता है, जो हमारे यहाँ जो मसल्स होती हैं बाइसेप मसल वो कांटेक्ट हो जाती है, तो जब उनपे जो रिफ्लेक्स हैमर होता है, रिफ्लेक्स हैमर से टैप करते हैं तो जो टेंडन होते हैं, टेंडन कांटेक्ट होते कि नहीं होते वो चेक करते हैं बाइसेप रिफ्लेक्स के अंदर। तो रिफ्लेक्सेस के अंदर हम लोग प्लेंटर रिफ्लेक्स चेक करते हैं और बाइसेप रिफ्लेक्स चेक करते हैं। नेक्स्ट सेरिबेलर टेस्ट, सेरिबेलर टेस्ट के अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस देखते हैं पेशेंट का। तो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के अंदर हम लोग दो टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले कराते हैं रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट के अंदर क्या कराते हैं कि हम लोग पेशेंट से बोलते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। तो रोमबर्ग टेस्ट के अंदर पेशेंट को सीधा खड़ा करते हैं और उसकी आंखें बंद करा दे और उसको एक कमांड देते हैं, अगर वो फॉलो कर पा रहा है तो नॉर्मल है पेशेंट, अगर वो फॉलो नहीं कर पा रहा है तो एबनॉर्मल है। जैसे कोई पेशेंट है, पेशेंट से हमने बोल दिया अपनी आंखें बंद करो और अपना एक हाथ रोटेट करो, ऊपर उठाओ नीचे उठाओ, ऊपर उठाओ नीचे उठाओ, तो अगर वो प्रॉपर कर पा रहा है तो नॉर्मल है। अगर वो थोड़ी देर में करते करते रुक जा रहा है तो वो उसको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है। तो सेरिबेलर टेस्ट के अंदर रोमबर्ग टेस्ट कराते हैं और दूसरा कराते हैं फिंगर टू नोज टेस्ट। तो फिंगर टू नोज टेस्ट के अंदर क्या कराते हैं, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, पेशेंट से कहते हैं अपनी आंख बंद करो और जो अपनी इंडेक्स फिंगर है उससे अपनी जो नोज है उसकी टिप को टच करो, फिर मतलब रिपीटेड मैनर में करो। अगर वो कर पा रहा है तो ठीक है, अगर वो करते करते रुक जा रहा है थोड़ी देर में, 1 मिनट में, 30 सेकंड में, तो उसको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर दो टेस्ट कराते, एक तो रोमबर्ग टेस्ट कराते, दूसरा कराते फिंगर टू नोज टेस्ट। अब नेक्स्ट चेक करते हम लोग, क्या चेक करते, सेरिब्रल फंक्शन टेस्ट। तो इसके अंदर जो सेरिबेलर है तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस चेक करें, और जो सेरिब्रल फंक्शन टेस्ट है इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं उसकी कॉग्निटिव फंक्शन और उसकी बेसिकली दो चीज देखते हैं इसके अंदर, एक तो देखते हैं एग्नोसिया, दूसरा देखते हैं एफेजिया। तो एग्नोसिया के अंदर क्या चेक करते हैं, एग्नोसिया चेक करते हैं। तो एग्नोसिया के अंदर होता क्या, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज समबडी, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो एक तो एग्नोसिया चेक करते हैं, एग्नोसिया के अंदर वो पेशेंट चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, उन सबको पहचान नहीं पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो एग्नोसिया के अंदर चेक करते हैं। दूसरा अफेजिया, अफेजिया के अंदर क्या होता है, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, कि वो किसी पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, प्रॉपर बात नहीं कर पाता, सही से बोल नहीं पाता। तो ये दोनों चीज चेक करते हैं हम लोग सेरिब्रल फंक्शन टेस्ट के अंदर। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर यही सब मेन कंपोनेंट थे। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने 3 टेस्ट पढ़े, एक तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ा, दूसरा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ा, और अभी लास्ट में हमने बात की है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।